जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जब गुरुजी का नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्काता है। तसल्ली होती है हमारे दिल को कि चलो कोई तो है अपना जो हर वक्त याद आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से गुरुजी की आज्ञा से अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के समक्ष और अपने प्यारे गुरु परिवार के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने हम सबको अपनी संगत के रूप में चुना। हम सब का इतना 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 ध्यान रखते हैं हमारे गुरुपा कि हम सब इतने ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें इतने प्यार करने वाले गुरुपा मिले हैं कि हम धन्य हो गए संगत जी। जब से गुरुजी मिले हैं हमारा तो जीवन ही बदल गया है संगत जी। सोचिए संगत जी, इतने प्यारे गुरुपा हम सबको मिले हैं कि हर पल वो हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमें हर परेशानी से बाहर ले आते हैं और अपने बच्चों को कभी भी वो उदास नहीं होने देते। हर वक्त हमारा हौसला बनकर हमारे साथ रहते हैं संगत जी। इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं जो अपने बच्चों को इतना लाड लडाते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते संगत जी। इतने प्यारे हमारे परम पिता, हमारे शिव शिवा, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज हम सब के साथ हैं संगत जी। हम अपने सौभाग्य की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है संगत जी। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया कि हमारे गुरुजी महाराज ने हम सबको अपनी शरण में ले लिया संगत जी। संगत जी, अब 2026 आ गया है और फिर से हम गुरुपा की शरण में एक नया साल शुरू कर रहे हैं संगत जी। आज 12 जनवरी है और मैं अपने पूरे संगत परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ संगत जी। जैसा कि हम सबको पता है कि कल लोहड़ी का त्यौहार है और गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अपनी हर संगत के पास भेज रहे हैं संगत जी। कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता जब हमारे गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग की बरसात ना करते हों संगत जी। कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं भी हो, हम जैसे ही हम अपने गुरुजी महाराज के पास होते हैं, उन्हें देख लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग देख लेते हैं संगत जी, मन इतनी असीम
खुशी अनुभव करता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, गुरु जी हमारे मन मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं और वो इतना सुंदर एहसास है हमारा कि हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। संगत जी, जब से मेरे प्यारे गुरुपा हम सब के जीवन में आए हैं संगत जी, हमारा जीवन धन्य हो गया है मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने अपने से 2024 में जुलाई में कनेक्ट किया था संगत जी, और मैंने अपने 2 नए वर्ष अपने गुरुजी महाराज के साथ मनाए हैं संगत जी। पिछले साल 2025 में भी मैंने अपने नए साल की शुरुआत अपने गुरुजी महाराज के सत्संग के साथ की थी संगत जी, और इस साल भी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने इस नए साल की शुरुआत अपने सत्संग से कराई संगत जी। इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी कि गदगद हो गया मन संगत जी। 7 जनवरी को मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने हरिद्वार में सत्संग कराया था संगत जी। इतना अद्भुत सत्संग था संगत जी, इतना प्यारा दरबार लगा था संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज इतने अद्भुत रूप में विराजित थे, पूरी संगत को हमारे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया संगत जी। इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं, स्वयं आकर सत्संग में वो अपने भक्तों को ब्लेस करते हैं संगत जी। इस बार संगत जी हमारे शहर हरिद्वार में गुरुजी का पावन सत्संग था 7 जनवरी को संगत जी, और उसमें ये बताया गया था संगत जी कि 3:30 से पहले हम सबको वहाँ पहुँचना था, क्योंकि 3:30 बजे गुरुजी महाराज का वेलकम बैंड से स्वागत होना था संगत जी। जैसा कि हम सबको पता है संगत जी कि हमें अपने गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने का कितना इंतज़ार होता है कि हम आज अपने गुरुपा से साक्षात मिलेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज अपने हर सत्संग में विराजित होते हैं, हर सत्संग में वो अपनी संगत को ब्लेस करने आते हैं संगत जी। इतना इंतज़ार होता है हमें गुरुजी के सत्संग का कि हम साक्षात अपने गुरुजी महाराज को अनुभव कर पाएंगे संगत जी। और यही वो दिन था संगत जी जिसका कब से इंतज़ार था कि हम अपने गुरुजी महाराज के साथ नया साल मनाएंगे संगत जी। और संगत जी 3:30 बजे से पहले हमें पहुंचना था संगत जी, लेकिन गुरुजी की बेटी मुझे लेट हो गई संगत जी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं 3:30 से पहले पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे घर में ही संगत जी लेट हो गई और मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मन ही मन में परेशान हो रही थी कि मैं फिर से लेट हो गई, गुरुजी महाराज से पहले मुझे पहुंचना था और मैं 3:30 हो गए थे संगत जी, मैं घर पे ही थी। मन उदास था कि हाय मेरे गुरुजी महाराज पहले पहुंच जाएंगे और मैं लेट हो गई संगत जी। लेकिन संगत जी जब मैं वहां पहुंची तो ढोल बज रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज आ चुके हैं संगत जी, लेकिन जब मैंने अंदर जाके देखा तो अभी गुरुजी महाराज नहीं आए थे संगत जी। और मैं बहुत खुश हुई कि मैं गुरुजी महाराज से पहले पहुंच गई, और ये गुरुजी महाराज की ही इच्छा होगी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने अपने आप ही अपनी बेटी को अपने से पहले पहुंचा दिया संगत जी। और संगत जी इतना अच्छा लगा कि मैं अपने गुरुजी महाराज का स्वागत कर पाऊंगी, और मैं समय से वहां पर पहुंच गई संगत जी। और संगत जी जब मैं अंदर गई और मैंने अपने गुरुजी महाराज के दर्शन किए संगत जी, इतना दिव्य दरबार था मेरे बाबा का संगत जी। और संगत जी सत्संग में जाने से एक दिन पहले मैंने अपने प्यारे गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप मुझे डिसाइड कराना कि मुझे क्या पहन के आना है संगत जी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि मैंने संगत जी वाइट और गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी संगत जी। और जब मैं वहाँ पर सत्संग में गई संगत जी, बहुत ही हैरान हुई संगत जी मैं कि इतने प्यारे मेरे बाबा स्वयं वहाँ पर संगत जी वाइट और गोल्डन कलर के चोले में विराजित थे संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी, आंखें भर आई मेरी अपने बाबा को देखकर कि मेरे बाबा ने मुझे कैसे वही ड्रेस डिसाइड करवाई जिसमें मेरे बाबा स्वयं वहाँ पर विराजित थे संगत जी। मैंने अपने बाबा को देखा, मुझे बहुत 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 प्यार आया अपने बाबा के
ऊपर की मेरे बाबा कितने लाड लडाते हैं संगत जी, कैसे वो हमें इतनी खुशियाँ देते हैं ये हम ही जानते हैं संगत जी कि वो कितना प्यारा अनुभव होता है जब हमें गुरु जी महाराज अपनी स्पेशल ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। संगत जी मेरे साथ सत्संग में मेरी बेटी भी गई थी संगत जी, और वो मुझे बोली मम्मी मेरे से तो गुरु जी महाराज की ट्विनिंग ही नहीं हुई। संगत जी मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी इतने में ही हम देखते हैं कि सामने से हमारे गुरुजी महाराज की स्वागत की तैयारी हो रही है और गुरुजी महाराज आने वाले हैं। जैसे कि हमारी आंखें तो संगत जी सिर्फ गुरुजी महाराज को ही ढूंढ रही थी कि कैसे मेरे गुरुजी महाराज पालकी पर अभी आएंगे और किस स्वरूप में मेरे गुरुजी महाराज अब आने वाले हैं। संगत जी बहुत बेचैन हो रहे थे हम, हमारी आंखें द्वार पर ही लगी हुई थी कि आ जाओ गुरुपा, फटाफट से आ जाओ गुरुपा। और संगत जी हमारे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे स्वरूप में संगत जी पालकी में बैठकर आए। संगत जी ब्लू कलर के चोले में मेरे गुरुजी महाराज इतनी प्यारी मुस्कान के साथ बैठे हुए थे। संगत जी मन इतना प्रफुल्लित हो गया उनको देखकर। संगत जी इतनी खुशी हुई। और संगत जी सबसे पहले जब मैंने देखा मैं हैरान हो गई संगत जी कि मेरी गुरुजी महाराज ब्लू कलर के चोले में आए थे संगत जी, और मेरी छोटी बेटी ने ब्लू कलर की ही जैकेट पहनी थी और वो सेम कलर था। संगत जी मेरी बेटी बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने मेरे साथ भी ट्विनिंग की। संगत जी ये जो स्पेशल फीलिंग होती है ना ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन इतनी खुशी मिलती है कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज हमें लाड लडाते हैं और ये बताते हैं कि देखो बच्चों मैंने तुम्हारी ड्रेस डिसाइड करवाई थी, देखो। संगत जी बहुत 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 प्यारे हैं हमारे गुरुपा। जब गुरुपा हमें ऐसे स्पेशल फील कराते हैं ना संगत जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे गुरुजी महाराज के प्यार करने का ये जो तरीका है ना संगत जी, मन इतना 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 खुशियों से भर जाता है ना संगत जी। वो इतना दिव्य एहसास होता है कि हमारे बाबा, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी महाराज अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। संगत जी वो अपनी हर संगत की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। जो भी संगत जिस भी माध्यम से अपने गुरुजी महाराज से बात करती है उसी माध्यम से गुरुजी महाराज उनको वो स्पेशल फील कराते हैं। संगत जी हर संगत का गुरुजी महाराज से कनेक्शन है और गुरुजी महाराज हर अपनी बेटी को, हर अपने बेटे को इतना स्पेशल फील कराते हैं संगत जी कि हम सब अपने आप को रोक ही नहीं पाते अपने गुरुजी महाराज को प्यार करने से। संगत जी हमारे इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं जो कि हमें फूलों की तरह अपने आंचल में छुपा कर रखते हैं। संगत जी इतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता जितना हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। संगत जी इतना प्यारा अनुभव उस सत्संग में हमें हुआ, इतने प्यारे शब्द चल रहे थे संगत जी, इतना दिव्य अनुभव हो रहा था। और संगत जी बार बार हमारी आंखें अपने गुरुजी महाराज को ही ढूंढ रही थी। संगत जी ऐसा लग रहा था कि जैसे आज हम भी गुरुजी महाराज के साथ साक्षात बड़े मंदिर में बैठे हैं संगत जी, और गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी इतना प्यारा अनुभव गुरुजी महाराज ने कराया संगत जी, मन ही नहीं होता कि वो सत्संग जो है वो समाप्त हो और हम अपने घर आए। संगत जी इतना दिव्य अनुभव होता है अपने माँ बाबा से मिलने का, अपने महादेव, अपने शिव शिवा से मिलने का, अपने गुरुजी महाराज से मिलने का। इतना सुंदर अनुभव होता है संगत जी कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने सालों में हम अब अपना नया साल अपने गुरुजी महाराज के साथ मना पाते हैं। संगत जी ये असीम ब्लेसिंग है हमारे गुरुजी महाराज की कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ न्यू ईयर मनाने आते हैं। संगत जी सोचो संगत जी कितने प्यारे भगवान हैं हमारे जो अपनी संगत के साथ त्यौहार मनाते हैं। संगत जी हम सब जो गुरु परिवार है संगत जी हम धन्य हो गए कि हमें इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं जिन्होंने हमारा जीवन ही बदल दिया। संगत जी
हमें इतना 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 चेंज कर दिया हमें गुरुजी महाराज ने कि अब हम अपने गुरुजी के सिवा किसी और पे कुछ कुछ डिपेंड ही नहीं है संगत जी। सब चीज़ हम अब अपने गुरुजी महाराज पे सोचते हैं, सब कुछ हमें अपने गुरुजी महाराज से मिल जाता है। अब किसी और व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है संगत जी। सारी खुशियाँ हमें हमारे गुरुजी महाराज ने दे दी हैं संगत जी। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई चाहे कुछ भी करे, हमें जो असली खुशी का अनुभव होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के साथ ही होता है संगत जी। इतना लाड लडाते हैं हमारे गुरुजी महाराज की उनकी बेटे और उनके बेटों के पैर ज़मीन पर ही नहीं होते। हमें लगता है कि साक्षात हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे गुरुपा हर पल हमारे अंग संग है संगत जी। इतना प्यार सच में संगत जी हमें कोई नहीं दे सकता। सिर्फ हमारे ईश्वर, सिर्फ हमारे परमात्मा ही हैं जो हमें इतना लाड लटाते हैं संगत जी। हाथ शब्द नहीं है मेरे पास संगत जी कि मैं कैसे अपने गुरुजी महाराज की बड़ाई करूं। गुरुजी महाराज के सामने बैठ के हम सिर्फ गुरुजी महाराज की भक्ति में इतने सराबोर हो जाते हैं कि हम साक्षात अपने ईश्वर को अपने आसपास महसूस कर पाते हैं संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हो। आपने हम सबको अपनाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया मेरे गुरुपा। आपके ही भरोसे अब हम सब जी रहे हैं गुरुपा। आपने इस जीवन में कैसे जीना है ये हमें सिखा दिया गुरुपा। आपने इतना 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 नीवा होकर चलना सिखा दिया है गुरुपा। आपने माफ़ करना सिखा दिया, आपने नीवा होकर चलना सिखा दिया, आपने हर चीज़ को अब समझना सिखा दिया, सेल्फ लव करना सिखा दिया। सब कुछ आपने गुरुपा हम सबको ऐसे सिखाया है जैसे कि हम शायद हमें कोई और ये सब सिखाता तो हम सीख ही नहीं पाते गुरुपा। लेकिन आप इतने प्यार से हम लोगों को नर्चर कर रहे हैं गुरुपा कि हम धन्य हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपके प्यार से, आपके मार्गदर्शन से हम हील हो रहे हैं गुरुपा। आपका प्यार जो हमारे जीवन में रोज रोज हमें इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार जो हमें मिल रहा है ना गुरुजी, दिन प्रतिदिन हम आपकी और करीब आते जा रहे हैं मेरे गुरुपा। सच में मेरे प्यारे गुरुपा, जितना प्यार आप हम सब से करते हैं इतना प्यार कभी कोई किसी से नहीं कर सकता गुरुजी। साक्षात देवों के देव महादेव, मेरे शिव शिवा, मेरे महाशिव अपनी संगत के साथ पल पल रहकर हम सब का कल्याण कर रहे हैं और हमें इस कलयुग रूपी भवसागर से निकाल रहे हैं, हमारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं, हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरंतर हमें एक बहुत ही उन्नत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं संगत जी। इतने प्यारे गुरुपा, इतने प्यारे गुरुपा, हम धन्य हो गए मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल आप जो हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर पल हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं, हर पल हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ हमारे कदम बढ़वाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया, हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपनी चरनी शरणी लगाया, हमें इस दुनिया की सच्चाई दिखाई, हमें इस दुनिया से ऊपर उठकर जीना सिखाया, हर इंसान को माफ़ करना सिखाया, हर इंसान के सामने चुप रहना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया गुरुपा, सही गलत का ज्ञान सिखाया मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा, जिसके भी जीवन में गुरु तत्व नहीं है, गुरुजी नहीं है, वो सच में जीवन जीने का तरीका कभी जान ही नहीं सकते गुरुजी। जब से आप हमारे जीवन में आए हैं गुरुपा, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया है। सच में ये गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्यों के जीवन में हर तरह का अंधकार मिटाकर रोशनी भर देते हैं गुरुजी।
जब आप हम सबके जीवन में आते हैं तो आप अपने हर बच्चे के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और हर आपका बच्चा आपके वचनों पर चलता है और निरंतर एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ता है। गुरुपा, हर तरह के विकारों से आप हमें दूर कर देते हैं और अपनी चरनी शरणी लगा लेते हैं। गुरुपा, जीवन जीने का एक सही तरीका आप हमें सिखाते हैं मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा, जब से आपने हमारे बाँह पकड़ ली हमारा जीवन धन्य हो गया गुरुपा, वरना ये जीवन कुछ नहीं था गुरुजी। आपने हमें अपनाकर इस जीवन का उद्देश्य दे दिया हमें गुरुपा। हमें आपने अपनी भक्ति दे दी, आपने हमें अपना शिष्य बना लिया मेरे गुरुपा। आपने हमारा जीवन पूर्ण कर दिया मेरे गुरुपा। आज हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं मेरे गुरुपा, कि मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे शिव शिवा की नज़र अपने बच्चों पर पड़ी और उन्होंने हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हमारी बाँह पकड़ी। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सबको ब्लेस करने के लिए, हम सबको अपने गुरु परिवार में जोड़ने के लिए, हम सब का कल्याण करने के लिए, हम सबको हमेशा 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 अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे माड़ी कर्म कटवाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमारे लिए अनमोल हैं गुरुपा, अनमोल हैं। इतनी प्यारी प्यारी आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं गुरुपा, इतना प्यारा एहसास होता है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कहीं पर भी गुरुपा, आपको देखकर, आपकी बातें सोचकर हम जब चेहरे पर हाव भाव देखते हैं गुरुपा, हम नहीं होते, हम आपके वो बच्चे होते हैं गुरुपा जो इस दुनिया में रहते हुए भी पता नहीं कौन सी दुनिया में। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं हम सब के बारे में गुरुपा, लेकिन हम सब आपके बच्चे हैं जो आपके लिए पागलों की तरह दीवाने होकर घूमते हैं गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपने हम सबको चुन के हम सबका जीवन धन्य कर दिया मेरे गुरुपा। हमेशा 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 हम सब के साथ रहिएगा मेरे गुरुपा। गलती से भी हमसे कोई गलती हो जाए तब भी आप हमें माफ़ करिएगा गुरुपा, और कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपके बिना हम जी ही नहीं सकते गुरुपा। हमारी सारी खुशियाँ आपसे हैं, हमारा सारा विश्वास आपसे है, हमारी सारी हिम्मत आपसे है मेरे गुरुपा। आपके बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा। आप मिल गए, जीवन जीने की वजह मिल गई गुरुपा, वरना पता नहीं कैसे कैसे भटक रहे थे मेरे गुरुपा। अब इस दुनिया में कहीं मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आप में ही खोकर, आपको ही पाकर बाकी जीवन जीना चाहते हैं गुरुपा। बस अब कोई और आशा नहीं, कोई और आस नहीं, बस अपने गुरु चरणों में ही अब जीवन बिताना है मेरे गुरुजी। हमेशा 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 अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना मार्गदर्शन, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, अपना लाड दुलार हमेशा अपनी संगत पर बरसाए रखना मेरे गुरुपा। हम सबके माड़े कर्मों को अपना हाथ पकड़ के कटवा देना गुरुपा। जो भी हम सब से गलतियाँ हुई है किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं गुरुपा, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। आप तो बख्शनहार हैं मेरे मालिका, असी तो भूलनहार है मेरे प्रभु। हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और हम सबको हमेशा 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 के लिए अपनी चरनी शरणी लगा लीजिए गुरुपा। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी हमें अपने से दूर मत करना मेरे महादेव, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे महादेव।
हमेशा हम सबको अपने प्यार, अपने आशीर्वाद में समाहित रखना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू अ लॉट मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अब आपकी बेटी इसी के साथ आपसे विदा लेती है गुरुपा। फिर से एक नए सत्संग के साथ मैं आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में उपस्थित होंगी मेरे प्यारे गुरुपा। जो भी संगत परिवार मेरा सत्संग सुन रहा है, आप सभी को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। राज अंकल और लीना आंटी हमेशा मेरा सत्संग आपके श्री कमल रूपी चरणों में रखते हैं गुरुपा। उनको भी हमेशा खुशियाँ प्रदान करना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना, मेरे पूरे संगत परिवार का ध्यान रखना, पूरे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जो भी बेटी, जो भी बेटे आपसे जो भी मनोकामनाएं मानते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना मेरे महादेव। पूरी सृष्टि की रक्षा करना, हर व्यक्ति को सूझी देना कि कोई किसी के साथ गलत ना करे मेरे प्रभु। हर व्यक्ति का कल्याण करना, हर जीव का कल्याण करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना मेरे महादेव। सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना मेरे प्रभु। आपके बिना हम सब कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना और अपना लाड, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपनी संगत पर बरसाते रहना। लव यू अ लॉट मेरे माँ बाबा, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे लाडे गुरु जी, मेरे शोने गुरु जी। लव यू अ लॉट मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है अनंतम अनंतम, शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, कल मोनी मावस थी और मेरे बेटे का बर्थडे भी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैंने रात को सपना क्या देखा कि मैं किसी मंदिर में जाती हूँ और वहाँ पे सीता माता का स्वरूप होता है और सब कहते हैं कि माँ यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो संगत जी सब माथा टेक रहे होते हैं, तो मैं भी माथा टेकती हूँ। तो सिंदूर होता है जो बाबा पे चढ़ता है ना, बालाजी पे, वो वाला सिंदूर होता है। तो संगत जी वो सिंदूर मैं ना उनके चरणों से लेके पता नहीं लगाती हूँ कि उनके चरणों में लगा रही हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं है। तो क्या होता है, साक्षात माता रानी ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं डर जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि माँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। फिर उतनी देर में संगत जी क्या देखती हूँ, अपनी मम्मी को देखती हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, कोरोना टाइम में ही चली गई थी हमें छोड़कर। तो संगत जी मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ वहां पे, मतलब ऐसा देखती हूँ खाना पीना भी जैसे मतलब बनता है ना, जैसे शादियों में लगी होती हैं टेबलें, तो ऐसे खाना पीना होता है। तो वहां पे मम्मी कुछ पैक कर रही होती हैं, पता नहीं कपड़े पैक करती हैं कि क्या कुछ पैक करती हैं। तो बोलती हैं चलो चलो लेट हो रहा है। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ अरे अभी थोड़ा सा और रुक जाते। तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं चलो चलो, तो फिर मैं भी कहती हूँ कि हाँ बहुत दिन हो गए, अब चलना चाहिए। पता नहीं संगत जी मुझे समझ ही नहीं आई, बड़ा अजीब सा सपना था। फिर देखा कि पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, हाँ, वो मुझे सुनने में मिलता है कि उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई है। तो
मैं उन अंकल से पूछती हूँ क्या हुआ, तो वो बोलते हैं पोता हुआ है और बहुत खुश होते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अपने मन में कि ये कैसा इंसान है, इसकी औरत मर गई है और ये तो बहुत खुश हो रहा है। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आया गुरुपा ने कौन सा कष्ट कैसे मेरा काटा है, मुझे समझ नहीं आया। पर शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है संगत जी। गुरुपा ने बोला था बेटा कष्ट है तेरे पे, तेरे बच्चों पे कष्ट है, तो शायद गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा होगा। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। और माता रानी आपका, बालाजी महाराज, यूनिवर्स, आप सबका शुक्राना है, शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है आप सबका, जो आप मेरे अंग संग सहाय हैं। शुक्र है दाते, शुक्र है, शुक्र है मेरे दाते, शुक्र है, शुक्र है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज पिता परमेश्वर का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 2:30 हो रहे हैं और मैं गुरु महाराज के सम्मुख, गुरु महाराज के सामने बैठकर गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो आप हमारा कल्याण कर रहे हैं उन सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रभु आप हमारे अपने भक्तों का कितना कल्याण करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, पूरे परिवार का कल्याण करते हैं, परिवार से जुड़े हुए सभी आस पड़ोस का भी कल्याण करते हैं। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप हमारे भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कोई दुख आ रहे हैं तो आप पहले सत्संग सुना के उनको दूर कर देते हैं। तो मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा कल का शुक्राना है गुरु महाराज ने कल मुझे हमें पिक्चर दिखवाई बॉर्डर, तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप भी गए थे ना पिता परमेश्वर हमारे साथ बॉर्डर देखते, तो बॉर्डर में जो होते हैं मस्सी तो बहुत ब्रेव होते हैं, इंडिया के लिए लड़ते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं और भारत को जीत दिलाते हैं। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। हमें कल पिक्चर दिखाने के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पिक्चर में सुखमनी साहिब जब जी का भी पाठ बार बार हो रहा था और इसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कल का अच्छा दिन व्यतीत करने के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल बेटे अंकल के लिए बहुत भारी भारी मैसेज आ रहे थे कि एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन और फिर कोई मारण क्रिया कर रही है औरत, उस औरत से बचाओ। तो पिता परमेश्वर आप ही उस औरत से रक्षा कीजिए, बच्चे की सभी की उस औरत से रक्षा कीजिए। औरत तो पीछे ही पड़ी है, आपके रहते हुए वो बार बार ऐसा क्यों कर रही है पिता परमेश्वर। आप उसको सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग पे लाइए, उसको जो करना है करे पिता परमेश्वर, उसको बच्चे से दूर रखे और आप रखिए गए, आप ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी तंत्र मंत्र गिराओं से हमारी रक्षा करने के लिए, बेटे की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल की रक्षा करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पढ़ो
आपका शुक्राना तो पूरा परिवार हम करते ही रहते हैं। इससे आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पिता परमेश्वर बेटे अंकल को भी अपनी संगत बनाइए जिससे वो भी आपका शुक्राना करता रहे और आप बनाओगे देर सवेर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम भी जरूर करेंगे। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं सभी देवी देवताओं का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। अपने पितृ देवताओं से भी माफी मांगती हूँ कि प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी परमेश्वर, जो पितृ देवता हमारे प्रीति होने में, उनको प्लीज प्रीति होने से मुक्त करके उनको पितर बना दीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग लेके फिर उपस्थित होंगे और गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय सदासाय, ओम शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमो शिवाय सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय। और माँ सभी संगठन के, सभी के परिवार को, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करे, सभी की रक्षा करे, सभी के बच्चों अंग संग सहाय रहिए, सभी को सद्बुद्धि दीजिए, शराब सिगरेट नशा जो भी है उनसे दूर रखिए। और राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राज अंकल। गुरु महाराज राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करिए, उनके बच्चों को खूब सुख शामिल दीजिए, सभी के अच्छा कीजिए, सभी के को सद्बुद्धि दीजिए, सभी के घरों में लक्ष्मी जी का नाश हो, ऐसा वरदान दीजिए पिता परमेश्वर। आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु माता। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस वक्त मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हुई हूँ और उनके सामने ही आप सबसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कुछ टाइम से मुझे कह रहे थे अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और आज मुझे मैसेज भी आया गुरु जी का कि आज मुझे सत्संग शेयर करना है। संगत जी, साल खत्म होने से पहले मेरे ऊपर गुरु जी ने बहुत कृपा करी है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि 2024 में कुछ लोग मेरे साथ बहुत बदतमीजी किए यहाँ पे सोसाइटी में। मेरे बच्चे को उनके बच्चों ने मारा, लड़ाई किया, उससे चोट लगा दिया, उसे खून निकाल दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा उन लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया, ये दिखा के कि मैंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने शायद पैसे वैसे खर्च करके एसएचओ के सामने कंप्लेन कराया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ चुपचाप से गुरुजी के शरण में जाके बैठ गई और वहीं रोती थी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें बस खामोश रहना है, इनको तो मैं आपे देख लूँगा। मुझे सबसे पहला मैसेज गुरुजी का यही आया था। मैं फिर जब भी पुलिस स्टेशन इन लोगों ने बुलाया, 2-3 महीना ये चक्कर चलता रहा, उन्होंने बुलाया और मैं जब जब जाती थी गुरुजी या तो बटरफ्लाई रूप में या फिर गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमेशा मेरे साथ होती थी और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था वहाँ। हैरेसमेंट मेरी ये हुई कि मुझे कुछ टाइम तक जाना पड़ा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। मैंने बस गुरुजी की आज्ञा पालन करके खामोश रहना है तो बस खामोश रहना है। मैंने कोशिश किया था इस दौरान पूरे 2024 की एंड की बात है, तो पूरा जो कुछ भी वक्त था 25 में पूरा कोशिश किया कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, विड्रॉ कर लो, कोई नहीं। फिर मैं थक हार के छोड़ दी। मैं हाई कोर्ट ले गई कि भाई इस कंप्लेन को मैं वहीं से ख़त्म करवाऊँ। जब जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ तो इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस दरमियान एसएचओ को नौकरी से निकाल दिया गया। विजिलेंस टीम गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके भिजवा दी, और ये तो सब गुरुजी की कृपा है संगत जी।
कि बिगर कुछ किए सब कुछ गुरुजी ने अपने आप कर दिया मेरे लिए रास्ता एक के बाद एक खुलता गया और कोर्ट में ऑर्डर्स मेरे फेवर में आने लगे। अब जब भी मैं उनको बोलती थी कि ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, मुझसे बात कर लो, नहीं आते थे, भाग जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गलती उनकी है, मेरी नहीं है। अभी 17 दिसंबर को क्या हुआ, अचानक वहाँ उनके वकील का फ़ोन आया और मुझे कहने लगे कि मैडम कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो पहले भी मैं जा कह रही थी कि कोई है कुछ है ही नहीं, ना कोई मारा पीटा है ना कुछ, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा था, खून मेरे बच्चे का निकला था और आपने गलत व्यवहार किया और आप जानते हो, तो कोई बात नहीं। तो गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गए हैं। अब गुरुजी की जिस दिन कृपा हो जाएगी तो वो लोग आके डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे संगत जी, फिर मैं दोबारा अच्छे से और भी डिटेल में आपके साथ गुरुजी की कृपा के बारे में आपको बताऊंगी। इस दौरान संगत जी मुझे बहुत परेशानियां हुई, काम पे अप्स एंड डाउन्स हुए, फाइनेंशियल इश्यूज आए, लेकिन संगत जी चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ आप सबके साथ शेयर करने का कारण ये है कि गुरुजी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया तो वो भले ही तकलीफ हुआ, कष्ट के दिन गुजरे, अभी भी थोड़ा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फुल्ली मैं रिकवर कर गई हूँ, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से घर के खर्च, बेटे के स्कूल फीस, रेंट, खाना पीना सब कुछ होता चला गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, गुरुजी ने इस दौरान मेरा नेचर बहुत सॉफ्ट और काम डाउन कर दिया। पहले जिन चीज़ों के लिए मैं खुद भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, अब गुरुजी की कृपा से मेरे ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता। किसी को मैं कुछ गलत कहते सुनती हूँ या कोई कुछ कहता है तो अब मैं बहुत ठंडे दिमाग से अपना सोच समझ कर अगले से बात करती हूँ, जवाब देती हूँ। मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा भर गया है। ये गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया, उसमें मुझे संगत जी गुरुजी ने दिया के दर्शन दिए। और मैं आपको बताऊं संगत जी, गुरुजी हम तो कहते हैं ना डॉक्टर हैं, बट मेरे लिए तो एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, मेरे लिए वकील भी बने हैं गुरुजी, और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी। जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही थी तो गुरुजी मुझे हमेशा एडवाइस करते थे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अभी कल अमृत वेले की बात है गुरुजी, संगत जी सॉरी, मैं अमृत वेले में बैठी आके मंत्र जाप सुन रही थी, एक सत्संग लगा के गुरुजी के सामने बैठ गई। ज़्यादा कुछ इच्छा हो नहीं रही थी, बस उनके सामने बैठ गई और एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी। मेरे पास एक केस आया हुआ था जिसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका काम कैसे करूं। परसों की बात है, कल जैसे मैं अमृत वेला में बैठी, अचानक से गुरुजी ने मुझे उसका हल बता दिया कि उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कल मुझसे आके अमृतसर से मिले और मैंने जिस तरह गुरुजी ने मुझे बताया था, समझाया था, मैंने बिल्कुल ऐसे ही कल उन क्लाइंटों के साथ बात की, उन्हें बताया जो सोल्यूशन मुझे गुरुजी ने बताया, मैंने भी उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। तो बहुत कन्विंस होके गए। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैडम, मुझे 1-2 दिन दीजिए, हम आपको बताते हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि मेरी एडवाइस जो है उन लोगों के काम आया, और ये एडवाइस मैंने नहीं दिया, ये गुरुजी ने उनके लिए शायद ये कृपा की है मेरे थ्रू, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन्हें ये कहना है, ये करना है, तभी उनका मसला हल होगा।
तो संगत जी, गुरु जी के साथ अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ना, आपको हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी की नहीं ना। गुरु जी से कनेक्ट करने के लिए बस हमारा मन का कनेक्शन, डायरेक्ट टेलीपैथी, जिस भी जैसे भी कभी भी किसी वक्त भी आप गुरु जी को याद करेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। संगत जी, मैं 2 और छोटे सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक महीना डेढ़ महीना पहले की बात है। मैं अपनी गाड़ी से MG रोड पे गुड़गांव आ रही थी, साकेत से। और संगत जी, क्या हुआ, रास्ते में एक गाड़ी मेरे फ्रंट टायर में ऐसे टकराई, बट गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना गाड़ी को। हाँ, हल्की सी गाड़ी में स्क्रैच आई और कुछ नहीं, लेकिन इतना और वो स्पीडिंग रोड है हाईवे की तरफ, वो गाड़ी इतनी स्पीड से निकली कि अगर वो गुरुजी की कृपा नहीं होती तो उस दिन ऑन द स्पॉट शायद मेरी डेथ भी हो सकती थी। मैंने उस समय कुछ नहीं किया, बस गुरुजी का शुक्राना किया, घर आ गई और बस गुरुजी का शुक्राना किया, छोड़ दिया। संगत जी, नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज मेरे को आता है ये कह के कि देखा, मैंने कल तुझे बचा लिया एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से। मैंने गुरुजी की इतनी शुक्राना करी, इतना शुक्राना किया कि मैं क्या ही बताऊं कि गुरुजी हमेशा हमारे अनसंग रहते। बस हमें जहाँ भी जाना है गुरुजी को साथ लेके जाना है। जब घर से निकलो तो गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप साथ चलिए, आप साथ रहिए। सारे काम ऐसे पानी के जैसा हो जाता है बिगर किसी तकलीफ के। और संगत जी, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस्ड बात है। और हम सारे संगत गुरुजी से जब कनेक्ट करते हैं, हम जानते हैं गुरुजी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। मेरा बेटा, ये 1 दिसंबर की बात है, के आसपास की बात है, 2025 की। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मम्मा मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने उसको बोला, नहीं बेटा, आप मत जाओ, आप रहने दो, मैं होके आती हूँ। क्योंकि थोड़ा रश भी होता है, वो थक भी जाता है स्कूल से आके। तो मुझे कहने लगा, ठीक है मम्मा, मैं जानता हूँ गुरुजी कहते हैं कि फैमिली का एक मेंबर भी आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो समझदार बच्चा है। संगत जी, उस दिन मैं बड़े मंदिर गई, उसकी शायद गुरुजी ने सुन ली थी। मैं जब लंगर प्रसाद करके जल प्रसाद देने गई, मैंने आगे हाथ बढ़ाया। संगत जी, ऐसे कुछ पहले आप जानते हैं होता नहीं है। सेवादार अंकल ने अपने आप ही मेरे हाथ में 2 बॉटल जल प्रसाद दे दिया। मैं समझ गई कि ये मेरे बेटे अंगद के लिए गुरुजी ने भेजा है प्रसाद। वो बच्चा जैसे बोला ना, गुरुजी ने उसकी सुन ली, उसको आशीर्वाद भेज दिया। मैं आके बड़ी खुश हुई। उसको फिर मैंने बताया कि ये तो तुम्हारे लिए ही गुरुजी भेजे हैं। बहुत खुश हो मेरा बच्चा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उस पर भी गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें। बस एक छोटी सी सत्संग और शेयर करूंगी संगत जी। जब मैं बस शटल बस में बैठी, ये उसी दिन की बात है, तो एक अंकल हैं, वो सेवादार अंकल, वो इंग्लिश टाइप हैट पहनते। पहली बार हुआ, मैं 3 साल से गुरुजी के पास जा रही हूँ बड़े मंदिर, जब जब गुरुजी बुलाते। पहली बार था कि किसी सेवादार अंकल ने अपना सत्संग बस में शेयर किया। जब हम बस में ट्रांसफार्मर के पास बैठते, वहां से लेके पार्किंग तक, तो वो अंकल बड़े सारी चीजें बता रहे थे अपने बेटे के बारे में। उनके जो कष्ट हुआ, गुरुजी ने कैसे कष्ट काटा आके, उसकी कैसे मदद की। वो ऑटिस्टिक है, हालांकि 30+ उनके बेटे का एज है, और गुरुजी की कृपा बताते रहे। उन्होंने एक चीज बताया उस दिन उस सत्संग में कि उनके बेटे ने कहा कि गुरुजी का ये जल प्रसाद जो लेके जाते हैं हम मंदिर से, कि उन्हें थोड़ा ऑफ कोर्स आईज में भी प्रॉब्लम था, तो उन्होंने 2 बूंद
अपने दोनों आंखों में डाल दिया गुरुजी का जल प्रसाद। और कुछ वक्त में उनकी प्रॉपर विजन आ गई, उनकी आंखें ठीक हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना बड़ा ब्लेसिंग होता है विजन का क्लियर होना, आंखों से देखना, जो इंसान नहीं ठीक से देख पाता है। मैं बहुत को ध्यान से उनकी पूरी सत्संग सुन रही थी, पूरे बस में वो गुरुजी की महिमा के बारे में बताते जा रहे थे, मैं सुनती जा रही थी। अब ये कारण मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मैं सुन रही थी। ठीक 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, मैं शिव पुराण पढ़ के उठी। नहीं, मैं दिया जलाने गई पहले तो घर पे। तो जहाँ पे मैं रखती हूँ दिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं आई, दिया जलाई, शिव पुराण बैठ के पढ़ी, सब कुछ हुआ। मैं जब वापस दिया रखने गई वहां पे, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, जब पहले नहीं था, या यूं कहिए मुझे दिखा नहीं, क्या था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा था। तो हम वहम में नहीं पड़ते, मैंने बोला पता नहीं क्या है, नहीं है। मैंने उठा के इसको घर से खिड़की से बाहर फेंका। जैसे ही मैंने उसको फेंका और मैंने आवाज सुनी, उसको पत्थर गिरते हुए, छोटा सा टुकड़ा था, करीब 1.5 इंच का, 1.5-2 इंच से ज्यादा नहीं होगा। बट वो कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां नहीं था, मुझे नहीं दिखा था, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। जैसे मैंने विंडो से नीचे उसको ऐसे ही फेंका, एक आवाज सी आई। उसके बाद मैं आके सोफे में जैसे बैठी, जैसे वो गिरा, मुझे आंखों में ना कुछ तकलीफ सी होने लगी। मुझे समझ में नहीं आया मेरा विजन ब्लर कैसे हो रहा है, ये क्या रिलेशन था। बट मुझे बहुत घबरा गई कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैं जल्दी से उन अंकल का सुना हुआ सत्संग से मैंने अपने दोनों आंखों में एक एक बूंद जल प्रसाद का डाली। संगत जी, डालते ही मेरे आंखों का विजन ऐसे क्लियर हुआ कि मैं कुछ सेकंड पहले घबरा गई थी कि वो पत्थर जैसे ही टूटा मेरे आंखों में, हालांकि 1 मंजिला से नीचे फेंका था तो मुझे तो कुछ नहीं होना था, या उसका कोई पत्थर कंकर मेरे आंखों में नहीं गया, बस वो आवाज से ही हुआ। उसके बाद मेरी आंखें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मैं यहीं बैठ के गुरु जी की शुक्राना की, और उस अंकल के लिए भी शुक्राना किया कि उन्होंने, पता नहीं, वो गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे बता दिया था रेमेडी 24 घंटा पहले कि मुझे क्या करना है अगले 24 घंटे में। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे, हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे, हमारी रोटी रोजी पे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पे एंड करती हूँ। राज अंकल का भी बहुत 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 शुक्राना कि वो शेयर करके इतना हम सब संगतों के लिए इतना अच्छा सेवा करते हैं। उन्हें भी गुरुजी हमेशा कृपा बरसाते रहे, उनके उनके परिवार पे। शुक्राना राज अंकल आपका भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।